Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the pelvic blood vessels, okay, female pelvic blood vessels, okay. तो अल्टीमेटली आज का जो क्लास है, ओके, ये आपको पर्टिकुलर जो क्लास है ये ऑडियो लेक्चर है, ओके। ऑडियो लेक्चर मतलब इसमें आप ज़्यादा सुनोगे और आपको देखने का जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहेगा इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ओके। यानी कि जैसा आपको ये पर्टिकुलर दिख रहा है अभी ब्लैंक शीट जैसी दिख रही है, ओके, वाइट जो शीट दिख रही है, इस पर मैं कोई चीज़ ड्रॉ करूँगा, ओके। एक पर्टिकुलर पॉइंटर से मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा टू रिप्रेजेंट अ पेल्विक ब्लड वेसल्स, ओके। तो वही पर्टिकुलर चार्ट के फॉर्म में या फिर उसी को एक्सप्लेन करते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं बताऊँगा, ओके। तो आई डिडंट गेट दैट मच टाइम टू प्रिपेयर a particular PPT on the pelvic blood vessels topic, okay। तो that's why जो पर्टिकुलर सेशन है आज का जो क्लास है ये आप इसमें ज़्यादा सुनोगे, यानी कि इसमें ये ऑडियो क्लास होगा, ओके। तो लेट्स डिस्कस अवर टुडेज क्लास दैट नथिंग बट पेल्विक ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स इट डिनोट द आर्टरी एंड वेन बोथ, ओके। तो आर्टरी और वेन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेसल्स बोलते हैं। तो पर्टिकुलर फीमेल में जो पर्टिकुलर यूट्राइन मेनली हम पेल्विक ब्लड वेसल्स यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे गायनेक से रिलेटेड करेंगे, ओके। गायनेक से रिलेटेड मतलब जो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का, ओके, उसको कौन सी पर्टिकुलर आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है, उसको कौन सी पर्टिकुलर कलेक्टिवली ऐसा कौन सा वेन होगा जो कि एक प्लेक्सस फॉर्म करेगा और अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे वो ड्रेन करेगा, ओके। तो टोटल जो मिक्सअप है, टोटल जो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड जो सीन है, ओके, ये पर्टिकुलर सीन को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो पर्टिकुलर पेल्विक ब्लड वेसल्स डन नथिंग बट पेल्विक कैविटी में तो बहुत सारे मतलब पेल्विक ब्लड वेसल्स रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स टू सप्लाई और यू कैन से दैट जो सप्लाई करेगी हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर जो सिचुएटेड जो ऑर्गन है उनको, ओके। तो पेल्विक ब्लड वेसल्स मतलब जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स किसको सप्लाई करेंगे, पेल्विक कैविटी के अंदर रहने वाले ऑर्गन को। कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, हमारी यूरिनरी ब्लैडर रहते हैं, ओके। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में यूट्रस रहता है, ओके। फीमेल में ओवरीज रहते हैं, फीमेल में यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब रहते हैं, ओके। देन और बात करें तो रेक्टम होता है वहाँ पे, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर एक सीरीज में अरेंज होते हैं, पहला पेल्विक यूरिनरी ब्लैडर, देन यूट्रस होता है, देन वहाँ पे रेक्टम होता है। तो इनको सप्लाई करने वाली जो ब्रांच ऑफ वेसल्स होगी, जो ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल होगा, उनको हम पेल्विक ब्लड वेसल्स बोलेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको मेनली फोकस करूँगा, यहाँ पे मैं आपको रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है दैट नथिंग बट यूटरस, वजाइना, जो अपर जो या फिर जो हम बोलते हैं ना पेल्विक कैविटी के बाहर वाले, यानी कि एक्स्ट्रा पेल्विक जो पर्टिकुलर सेक्स स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल के अंदर दैट नथिंग बट वल्बा, ओके, एक्सटर्नल जेनिटल जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनको कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं जस्ट ये हम देखेंगे आज के क्लास में, ओके। तो लेट्स डिस्कस द आवर टुडेज क्लास, ओके। तो आप जानते हो कि जितने भी ब्रांचेस होती हैं आर्टरी की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अल्टीमेटली उनका सोर्स क्या है, हार्ट होता है, ओके। हार्ट अल्टीमेटली जो अपना ब्लड होता है पंप करने के बाद एक पर्टिकुलर एओर्टा में वो अपना पंप किया हुआ ब्लड सप्लाई करता है और बाद में एओर्टा ही अलग अलग नामों से वो चेंज हो जाता है और बाद में उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करती है, सप्लाई करती है, ओके। तो आप जानते हो कि हार्ट से पर्टिकुलर एक एओर्टा आती है, ओके, जो कि गार्डेड होती है विथ एओर्टिक सेमिलुनार वल्व से, ओके। बाद में एओर्टा जो होता है, एओर्टा यानी कि हार्ट के जो पंप यानी कि हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो एओर्टा में जाता है। एओर्टा से आने के बाद आप जानते हो कि 3 ब्रांचेस में वो बायफर्केट होता है, 3 ब्रांचेस में बायफर्केट होने के बाद वो कंटिन्यू हो जाता है, ओके। वो थोरेसिक एओर्टा में कंटिन्यू होता है, थोरेसिक एओर्टा में कंटिन्यू होने के बाद वो यानी कि पोस्टीरियर टू द थोरेसिक कैविटी में हो जाता है। थोरेसिक कैविटी मतलब जो हमारे जहाँ पे हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है, ओके। तो आपने फर्स्ट ईयर में आपने इसको ऑटोमेटिकली लर्न किया होगा, आई होप आपने लर्न किया होगा, ओके। तो हार्ट अल्टीमेटली एओर्टा में ब्लड पंप करने के बाद उसको वो पर्टिकुलर क्या करता है, एओर्टा में पंप करने के बाद एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती है और बाद में वही एओर्टा कंटिन्यू डिसेंडिंग में होते हुए थोरेसिक एओर्टा में नाम बदल जाता है और बाद में थोरेसिक एओर्टा अल्टीमेटली जैसे ही डायफ्रागम के नीचे से जाता है वो पर्टिकुलरली ये हमारा डायफ्रागम अगर समझे और थोरेसिक कैविटी अगर मैं इसको अगर कंसिडर करूँ तो ये थोरेसिक कैविटी में ये जो एओर्टा कंटिन्यू ऐसे आ रहा था और इसने 3 ब्रांचेस से डिवाइडेड किया, बाद में कंटिन्यू होता है हमारा थोरेसिक एओर्टा में, ओके, जो कि थोरेसिक कैविटी में ये एंटर करता है, दैट्स व्हाई इसको थोरेसिक एओर्टा बोलते हैं। और बाद में डायफ्रागम के नीचे से जो एओर्टा कंटिन्यू रहता है उनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, ओके।
एब्डोमिनल एवोटा क्यों बोला, क्योंकि हमने ये एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया है। ओके, ये पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गया, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एवोटा बोलते हैं। ओके, यही एब्डोमिनल एवोटा क्या होता है, ओके जस्ट इरेज इट। ओके, यही एवोटा क्या करता है, अल्टीमेटली ये दो में बाइफर्केट होता है। ओके, दो में बाइफर्केट होता है, किसमें, अल्टीमेटली टू कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, ऐसे दो में क्या होता है, यही एब्डोमिनल एवोटा कहाँ पे, पेल्विक रीजन में, यानी कि एब्डोमिनल रीजन में ही हो रहा है वो, बाद में ये डिवाइडेड होने के बाद पेल्विक रीजन में एंटर करते हैं। ओके, पेल्विक रीजन जहाँ पे पेल्विक कैविटी है। ओके, पेल्विक कैविटी के ऊपर वाले भाग में, पेल्विक कैविटी के अंदर वाले जो सिचुएटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और जो हमारा यूट्रस है। ओके, तो ये दो ब्रांचेस है जो कि एब्डोमिनल एवोटा की रहती है। इसी ब्रांचेस के थ्रू अल्टीमेटली जो फाइन ब्रांचेस होगी, ओके, वही पर्टिकुलर ब्रांचेस यूट्रस को सप्लाई करेगी, वही फाइन ब्रांचेस उसमें से कुछ होगी कि ब्लैडर को सप्लाई करेगी, वही उसमें से कुछ होगा कि रेक्टम को सप्लाई करेगा। ओके, उसमें से कुछ ऐसा होगा कि पर्टिकुलर जो मतलब रेक्टम और ब्लैडर दोनों को सप्लाई करता है, कुछ ऐसा होगा कि यूट्रस एंड ब्लैडर दोनों को सप्लाई करता है। ओके, तो अल्टीमेटली इनका जो बायफर्केशन है ये पेल्विक कैविटी में नहीं होता, इनका बायफर्केशन पेल्विक कैविटी में नहीं होता है, इनका बायफर्केशन एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। और बाद में बायफर्केट होने के बाद जब ये कंटिन्यू होते हैं, ओके, यानी कि कंटिन्यू जब इनका डिवीजन होता है, जब इनकी ब्रांचेस जब फॉर्म होती है, वो ब्रांचेस अल्टीमेटली पेल्विक कैविटी में क्या होता है, एंटर करता है। ओके, और बाद में ये पेल्विक कैविटी में एंटर करते करते बाद में वो लोअर लिम्ब के साइड में आता है, यानी कि हमारे पैरों में पर्टिकुलर ब्रांचेस कंटिन्यू रहती है, जो कि आप जानते हो फीमोरल आर्टरी, ऑब्ट्यूरल आर्टरी नाम रहती है। ओके, जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी जो कॉमन ब्रांचेस है, यहीं से हमारे जितने भी लोअर लिम्स की जितनी भी आर्टरी है यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करने वाला जो आर्टरी है यहीं से ओरिजिनेटेड होता है। ओके, इन्हीं की ब्रांचेस से अल्टीमेटली हमारे यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, ओके, यूटरस, लोअर लिम्ब के सभी पार्ट्स ऑफ द मसल उनको क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लड मिलता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो साइट होता है जहाँ पे एब्डोमिनल एवोटा बायफर्केट होता है इनटू टू, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट और दैट यू हैव टू रिमेंबर। इनका जो डिवीजन होता है ऑलमोस्ट L5 और L4, यानी कि 5th लंबर वर्टिब्रे या फिर 4th लंबर वर्टिब्रे पे ये पर्टिकुलर साइड पे इनका बायफर्केट होता है। ओके, अभी आप फर्दर सुनिए। ओके, तो कलर चेंज करते हैं। तो ये देखिए, राइट जो कॉमन इलियक आर्टरी था और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एब्डोमिनल एवोटा में कंटिन्यू हुआ। ओके, अभी आगे की कहानी में बताता हूँ। ओके, दैट नथिंग बट जो इंटरनल यानी कि जो अभी राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी आपने देखा ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं। फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, गेस इट आपने सुना, आपने पढ़ा है। ओके, गेस इट, दैट नथिंग बट इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके, एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, या फिर आप राइट इंटरनल इलियक आर्टरी या फिर राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी भी बोल सकते हो। मैं फिर से इरेज करूंगा और आपको सेम थिंग अच्छे से बताता हूँ। ओके, तो लेट्स यस, तो अल्टीमेटली राइट कॉमन इलियक आर्टरी या फिर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी दोनों ही अल्टीमेटली किस में डिवाइड होते हैं, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ओके, इन दैट सेम वे लेफ्ट वाला भी बायफर्केट होगा, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके, एंड लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर नाम है, ओके, इनका जो ये एब्रीविएशन है, ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सिंपलर है, आप अगर फुल फॉर्म जानते हो तो एब्रीविएशन भी इजीली याद हो जाते हैं। ओके, तो फिर से इरेज करूंगा मैं और अगेन द सेम चार्ट आई विल ड्रॉ हियर। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर एक मैं कॉमन इलियक आर्टरी की बात करूंगा। ओके, मैंने अभी बताया कि राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी दो में डिवाइडेड होती हैं। जो मैं एक कॉमन इलियक आर्टरी की बात करूंगा वो दोनों में होगा। ओके, वो दोनों में होगा। मैं बस एक ईजियर फॉर्म में करने के लिए ज़्यादा जो चार्ट वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं एक आपको बताऊंगा और इन दैट सेम वे दूसरे में भी ऐसे ही होता है, आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ओके, तो सपोज मैं राइट कॉमन इलियक आर्टरी की अगर बात करूं तो वो कौन से में बाइफर्केट होगा, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी में होगा और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में होगा। ओके, अंडरस्टैंड, ये किस में होगा, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में ये डिवाइडेड होगा। ओके, देन लिसन, आप ध्यान से सुनिए। देन
इंटरनल वाला जो ब्रांचेस है, जो कि कॉमन इलियक आर्टरी का जो इंटरनल ब्रांचेस है, ओके, वो अभी किस में डिवाइड होने वाला है, वो अल्टीमेटली फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके। यहाँ पे भी सेम, ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है यहाँ पे भी हमारे क्या रहते हैं, पर्टिकुलर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन इसके भी निकलते हैं, ओके। तो एक्सटर्नल इलियक जो आर्टरी होती है इनकी कोई ब्रांचेस तो नहीं होती है, नो ब्रांचेस फर्दर, ओके, नो ब्रांचेस फर्दर। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, राइटिंग थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है, बट आई विल ट्राई टू राइट इन अ प्रॉपर वे, ओके। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल इलियक जो आर्टरी है, ओके, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है, नो ब्रांचेस, ओके, नो ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ओके। मैंने अभी आपको बताया इंटरनल इलियक आर्टरी है, आई विल नॉट कॉल द राइट और राइट, ओके, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल इलियक आर्टरी जो होगी, ओके, ऑफ राइट और लेफ्ट दोनों में सेम होने वाली है, ओके। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इंटरनल इलियक आर्टरी की दो ब्रांचेस निकलती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी, ओके। एक्सटर्नल जो इलियक आर्टरी है इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है, ओके। देन ध्यान से सुनिए, ओके, दैट नथिंग बट, अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन इंटरनल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है, ओके। तो यस, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं थोड़ा सा, ओके। तो ये देखिए, हाँ, तो एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंटरनल इलियक आर्टरी का है, क्योंकि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है, ओके, उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। देन इंटरनल इलियक आर्टरी जो है इसकी मैंने आपको बताया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन है। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो एंटीरियर जो डिवीजन है ना, ओके, ये फर्दर दो में डिवाइड होता है, visceral and parietal branch of the anterior division of the internal iliac artery, okay, what I want to say or what I'm saying, okay, तो वो आप रिपीट करिए अपने साथ, वो आपके टंग पे वो हो जाएगा, ओके। यानी कि एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, दीज आर द टू डिवीजन विच अराइज बाय द और विच अराइज थ्रू अ इंटरनल iliac artery. Anterior division of the internal iliac artery get further divided into the visceral and the parietal branch, okay. तो हम कैसे बोलेंगे इसको, visceral and parietal branch of the anterior division of the internal iliac artery, okay. In that same way posterior division भी अपना visceral and parietal branch यानी कि division वो देता है, okay. तो आपको कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, आपको कैसे याद रखना है कि visceral and parietal branch is arises or which arise by our both डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी, ओके, यानी कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी दोनों ही विसरल एंड पैराइटल ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, डिवीजन देते हैं, ओके। विसरल एंड पैराइटल क्या करते हैं, ब्रांचेस देती हैं। अभी आपको क्या याद रखना है, ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर नाउ, दैट नथिंग बट कि अल्टीमेटली मैंने अभी आपको क्या बताया कि विसरल एंड पैराइटल, ओके। अभी मैं आपको एंटीरियर से यानी कि एंटीरियर जो डिवीजन है इंटरनल इलियक आर्टरी का मैं उसके एस्पेक्ट में जाऊंगा, ओके। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ, ओके, थोड़ा सा मेरे पास इसके जो बोलते हैं ना लिखने के लिए प्रॉपर तरीके से जो चाहिए रहता है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, ओके, ड्यू टू अनअवेलेबल। मैं पर्टिकुलर जो है ये मोबाइल पे आपको बना के बता रहा हूँ, ओके। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके। तो सोसाइटी में आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ वगैरह हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट गाइस, ओके। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी मैं आपको बताया कि विसरल और पैराइटल में डिवाइड होते हैं। अभी विसरल और पैराइटल में ये फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है, ओके। विसरल वाला जो ये पर्टिकुलर 5 ब्रांचेस देता है, आपको नाम याद रखना है, ओके। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, inferior vesical artery, okay. Then third one is uterine artery, okay, uterine artery. Then fourth one is vaginal artery, okay, vaginal artery. And fifth one is हमारा क्या रहता है, middle rectal artery, okay, middle rectal artery. तो गाइस आपको एक चीज याद रखना है, आपको कभी भूलना नहीं है कि अगर मैंने सुपीरियर बोला है, अगर मैंने मिडल बोला है, अगर मैंने इन्फीरियर बोला है, ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन कि अगर मैं कभी सुपीरियर अगर आपको बोलता हूँ, अगर मैं कभी आपको मिडल बोलता हूँ, तो इसके बिहाइंड या फिर
इससे एसोसिएटेड, यानी कि जैसे कि मैंने अगर मिडल रेक्टल आर्टरी बोला तो सुपीरियर और या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर या तो सुपीरियर इंफीरियर कोई तो दो आर्टरी होगी रेक्टल आर्टरी, ओके, तभी मिडल रेक्टल आर्टरी ये नाम आया है। ओके, क्या मैंने क्या बोला कि मिडल रेक्टल आर्टरी मतलब हम मिडल किसको बोलते हैं, कहीं ऐसे दो सब्सटेंस रखे होंगे, इनके बीच में जो चीज प्लेस होगा उनको हम क्या मतलब मिडल बोलते हैं। तो वो दो सब्सटेंस है, वो एंटीरियर डिवीजन हो सकता है या तो एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन नहीं, ये सुपीरियर या फिर एंटीरियर या पोस्टीरियर ब्रांच हो सकती है रेक्टल आर्टरी की। यानी कि रेक्टम को कोई सप्लाई करने वाले जो तीन ब्रांचेस में मैं बताना चाहता हूँ कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओके, या फिर जो सुपीरियर इंफीरियर बोलो, सुपीरियर इंफीरियर, तभी मिडल नाम आया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मिडल नाम ऐसे ही नाम नहीं आ गया होगा। अगर रेक्टम को सप्लाई करने वाले अगर एक ब्रांच होगी तो वहां पे रेक्टल आर्टरी नाम आएगा, ना कि मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, तो मिडल नाम आया है तो वहां पे सुपीरियर इंफीरियर भी जरूर होगा। ओके, क्योंकि दोनों के बीच से में जो पर्टिकुलर आर्टरी है वो हमारी मिडल रेक्टल आर्टरी है। ओके, दैट्स व्हाई मिडल नाम उसको आया है। इन दैट सेम में यहाँ पे सुपीरियर नाम आया है, तो सुपीरियर नाम आया है तो इंफीरियर भी डेफिनेटली होगा। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर तो जो पर्टिकुलर मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर एंटीरियर डिवीजन की मैंने आपको विसरल एंड पैराइटल जो ब्रांच बताया, ओके, विसरल 5 में डिवाइड होता है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, यूट्रन आर्टरी, वजाइनल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, तो ये बस आपको थियरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, नाम से समझ में आता है कि किसको किसको सप्लाई करेगा। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी यानी कि वो यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा। देन थोड़ा सा आपको अनक्लियर लग रहा है ना, आई होप ये आपको थोड़ा सा अनक्लियर लगता होगा, तो वन सेकेंड थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे कि विसरल मैंने आपको बताया कि 5 में डिवाइड होता है, कौन कौन से, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके, देन इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, देन अल्टीमेटली यूट्राइन आर्टरी, ओके, देन वजाइनल आर्टरी। ओके, ये यू है, ओके, तो ओके, ये यू है, ये यूट्राइन आर्टरी, ये वजाइनल आर्टरी और ये हमारा मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, ये जो 5 ब्रांचेस होती हैं अल्टीमेटली ये विसरल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेक आर्टरी से ये डिवाइड होती है। ओके, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी अल्टीमेटली इट सप्लाई टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, देन इंफीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि द इंफीरियर साइट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करेगा। अलॉन्ग विद दैट ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर 2 to 3 मिनट में। ओके, देन यूट्राइन आर्टरी जो कि यूट्रस को सप्लाई करेगी। ओके, यूट्रस की बहुत सारी फाइन ब्रांचेस भी होती हैं। ओके, स्पाइरल आर्टरी है, फंडल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी है। ओके, देन आर्कुएट आर्टरी है। ओके, यूरेटरिक आर्टरी है। ओके, तो जो हम ये सभी है हम डिस्कस करेंगे। देन वजाइनल आर्टरी अगेन ये वजाइना को सप्लाई करती है, और मिडल रेक्टल आर्टरी जो कि वजाइना और रेक्टम दोनों को सप्लाई करती है। ओके, तो अल्टीमेटली जैसे कि मैंने आपको विसरल ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेक आर्टरी में 5 ब्रांचेस होती हैं। ओके, अभी हम पोस्टीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं आपको पोस्टीरियर के बारे में डिस्कस कराऊंगा। पोस्टीरियर में 3 ब्रांचेस होती हैं। ओके, नॉट पोस्टीरियर, पैराइटल में। तो एंटीरियर डिवाइड हुआ था हमारा विसरल एंड पैराइटल में। ओके, विसरल एंड पैराइटल में डिवाइड हुआ था। विसरल मैंने आपको बता दिया 5, अभी मैं पैराइटल के बारे में बात करूंगा। ओके, पैराइटल में 3 ब्रांचेस होते हैं, पैराइटल के 3 ब्रांचेस या फिर 3 ब्रांच ऑफ आर्टरी डिवाइड होती है। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ओके, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, देन ऑब्टुरेटर आर्टरी IOI, ओके, देन इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ओके, अभी यहाँ पे इंटरनल नाम आया है तो डेफिनेटली एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी भी होगी, लेकिन वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये आप अगर ब्रांचेस जो कौन कौन से सप्लाई करती है आर्टरी की, अगर आप जाने रहोगे, समझे रहोगे, पढ़े रहोगे, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको याद रहेगा। अदरवाइज ये थियोरेटिकल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट थोड़े से गायब हो जाते हैं माइंड से। ओके, चिल्ड्रंस आर डूइंग सो मच नॉइस। ओके, तो अल्टीमेटली ये मैंने अभी आपको क्या बताया, इंटरनल पुलेटल आर्टरी, ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड ये जो मैंने अभी क्या बताया इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ऐसे 3 ब्रांचेस हमारे पैराइटल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी ये सप्लाई करती हैं। ओके,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कोई ब्रांचेस नहीं होती है। अभी मैं आपको पोस्टीरियर, ओके, अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द अवर पर्टिकुलर इंटरनल इलियक आर्टरी के बारे में बताऊंगा। ओके, एंटीरियर के बारे में आपको बता दिया, अभी मैं पोस्टीरियर के बारे में बताऊंगा। पोस्टीरियर को भी मैंने आपको बताया कि विसरल एंड पैराइटल दो में वो डिवाइडेड होता है। ओके, विसरल वाला की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। ओके, पैराइटल की कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस होती हैं, इलियो लंबार आर्टरी, ओके, इलियो लंबार आर्टरी, देन लेटरल सेक्रल आर्टरी, ओके, लेटरल सेक्रल आर्टरी। थर्ड वाला क्या होता है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके, अभी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी मैंने अभी आपको बताया कि जो कि हमारे पैराइटल ब्रांच से डिवाइड होती है। ओके, पैराइटल डिवीजन है हमारे किसके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी की। और जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो कि हमारे किसको है पर्टिकुलर, वो पैराइटल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आर्टरी से वो ओरिजिनेटेड होता है। ओके, अभी मैं अगर इसका बताऊं कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई करेगा, तो इलियो लंबार साइड पे सप्लाई करेगा वो, देन लेफ्ट सेक्रल आर्टरी है, सॉरी लेटरल सेक्रल आर्टरी है, एंड सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी यानी कि ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस जो हमारे जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करने वाले सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। ओके, अभी हम कंटिन्यू करेंगे पेल्विक ब्लड वेसल जो भी मैंने आपको बताया। ओके, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पेल्विक ब्लड वेसल्स मतलब मैंने आपको बताया कि मैं आज यहाँ पे मेनली रिलेट करूँगा किससे, मेनली टू द गायनेक पार्ट। ओके, गायनेक पार्ट किससे रिलेट करूँगा, गायनेक पार्ट यानी कि फीमेल से रिलेट करूँगा। फीमेल के जो यूट्रस होते हैं उनको कौन कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है, उनको वजाना के कौन से ब्लड सप्लाई करती है। ओके, देन फेलोपियन ट्यूब को, ओवरी को कौन कौन से सप्लाई करती है। ओके, तो गायनेक पार्ट आई विल डील हियर। तो अल्टीमेटली पेल्विक ब्लड वेसल्स इन फीमेल रिलेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी जितने भी हैं, ओके, इंक्लूडिंग विसरल एंड पैराइटल बोथ। ओके, वो सभी हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, इतना बड़ा सा इसका क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, देन ओवेरियन आर्टरी, ओके, ओवेरियन आर्टरी, देन थर्ड वाला सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, तो 3 थोड़ा सा आपको ये मिसमैच हो सकता है, थोड़ा सा क्या है तो अनकॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, क्योंकि स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे आई एम ट्राइंग टू राइट, ओके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ओके, इंक्लूडिंग बोथ विसरल एंड पैराइटल की सभी ब्रांचेस, विसरल की पांचों ब्रांचेस, पैराइटल की तीनों ब्रांचेस। ओके, देन हाँ यस, देन मैंने आपको बताया जो लेटरल ओवेरियन आर्टरी। ओके, ओवेरियन आर्टरी, ओके, ये इंपॉर्टेंट हमारे मेंशन, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे गायनेक में, फीमेल में। ओके, ओवेरियन आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, ये 3 जो आर्टरी है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो जैसा कि हम कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए, हाँ, तो यूट्रन आर्टरी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। ओके, तो यूट्रन आर्टरी आपने अभी मैंने अभी आपको बताया कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ विसरल जो डिवीजन है वहाँ से यूट्रन आर्टरी डिवाइड होती है। यूट्रन आर्टरी अपने बहुत सारे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली डिवाइड इनटू द 6 ब्रांचेस। ओके, डिवाइड द 6 ब्रांचेस। यूरेटरिक आर्टरी जो कि यूरेटर को सप्लाई करेगी। ओके, देन डिसेंडिंग यूरेटरिक आर्टरी, डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ओके, जो कि सर्विक्स को सप्लाई करेगी, सर्कुलर आर्टरी टू सर्विक्स, सर्कुलर आर्टरी टू सर्विक्स। ओके, देन फंडल ब्रांच ऑफ द यूट्रन आर्टरी। ओके, फंडल ब्रांच ऑफ द यूट्रन आर्टरी, देन स्पाइरल आर्टरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे एंडोमेट्रियम के लिए। और बाद में स्पाइरल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो कि एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे वो सप्लाई करती है। और बाद में वही जब रप्चर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो कम आउट होता है। ओके, स्पाइरल आर्टरी के बाद आर्कुएट आर्टरी हमारे ब्रांचेस होती है यूरेटरिक आर्टरी के, सॉरी यूट्रन आर्टरी के। ओके, तो कौन कौन सी ब्रांचेस मैंने अभी आपको बताया, यूरेटरिक आर्टरी, देन डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, सर्कुलर आर्टरी टू सर्विक्स, देन मैंने क्या बताया आपको, फंडल ब्रांच ऑफ द यूट्रन आर्टरी यानी कि जो कि फंडस को सप्लाई करेगा, क्योंकि यूट्रन आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, यूट्रस को सप्लाई करेगी, पूरे यूट्रस को सप्लाई करेगी। ओके, ये क्या है हमारा, ये वजाना है। ओके, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ओके, फेलोपियन ट्यूब का ये इसका क्या है, ये फिम्ब्रे है, और बाद में यहाँ पे ये ओवरी रहेगा। ओके,
तो अल्टीमेटली यूट्राइन आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, यूट्राइन आर्टरी हमारे पर्टिकुलर यूरेटर को सप्लाई करेगी, जो कि इसके जस्ट बिसाइड से होके जो जाएगा, ओके, उसको सप्लाई करेगी। कुछ पार्ट फंडस को सप्लाई करेगी, कुछ पार्ट पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम को सप्लाई करेगी, कुछ पार्ट अल्टीमेटली सर्विक्स को पार्ट सर्विक्स जो होता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ओके, उसको सप्लाई करेगी। ओके, तो ऐसे ही अल्टीमेटली इनके डिवीजन होते हैं। ओके, देन तो अभी हमने देखा, तो वजाना आर्टरी की अगर बात करेंगे, ओके, वजाना आर्टरी क्या क्या करता है, ओके, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है वो भी देखते हैं। तो अल्टीमेटली वजाना आर्टरी की कोई ब्रांचेस वगैरह ऐसा तो बताया नहीं गया, लेकिन वजाना आर्टरी जो होती है वो भी अल्टीमेटली विसरल जो हमारे ब्रांच होती है, ओके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द विसरल डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। विसरल जो वजाना आर्टरी जो होती है वो हमारे वजाना को मेनली सप्लाई करते हैं। ओके, देन अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके, वेसिकल आर्टरी जो कि यूरिनरी ब्लैडर, वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ये टर्म रिलेट होते हैं। इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी ये क्या किसको सप्लाई करते हैं, इन्फीरियर जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी भी मेनली सप्लाई टू द अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी जो है, ओके, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करती है, वो हमारे पर्टिकुलर इट सप्लाई टू द मिडल थर्ड ऑफ द वजाइनल वॉल। ओके, जो वजाना ये सपोज ये यूट्रस है, तो जो वजाना ये जो रहता है ये वजाइनल वॉल है, तो वजाइनल वॉल जो है इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी यूरिनरी ब्लैडर उनको भी सप्लाई करेगी, और मिडल थर्ड ऑफ द वजाइना, ओके, मिडल थर्ड किसको बोलेंगे, ये हमारा मिडल थर्ड है। ओके, तो ये हमारा अपर 1/3, ओके, ये लोअर 1/3 और ये मिडल 1/3 है। तो मिडल 1/3 और यूरिनरी ब्लैडर के कुछ पार्ट को सप्लाई करने वाले जो आर्टरी है उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी होते हैं। ओके, देन सप्लाई वेसिकल आर्टरी ब्लैडर को सप्लाई करती है और यूरेटर को भी सप्लाई करती है, और हमारे कुछ मिडल पार्ट ऑफ द वजाइनल उनको भी सप्लाई करती है। ओके, देन वी विल मूव ऑन द मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, मिडल रेक्टल आर्टरी क्या है, मिडल रेक्टल आर्टरी अल्टीमेटली लोअर थर्ड ऑफ द वजाना उनको सप्लाई करती है। ओके, लोअर 1/3 ऑफ द वजाना उनको सप्लाई करती है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो साइट है ना, ओके, ये वाला जो साइट है ना लोअर 1/3, इनको मिडल रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है, और रेक्टम को भी सप्लाई करेगी आर्टरी। ओके, मिडल रेक्टल आर्टरी अल्टीमेटली इट सप्लाई टू द किसको सप्लाई करेगी, वो लोअर 1/3 ऑफ द वजाना को सप्लाई करेगी। ओके, और किसको सप्लाई करेगी, अल्टीमेटली रेक्टम को भी सप्लाई करेगी। ओके, इट सप्लाई टू द बोथ। ओके, देन हम बात करते हैं इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की बात करेंगे। ओके, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी किसकी ब्रांचेस है, पैराइटल ब्रांच की ये पैराइटल ब्रांच है हमारे किसकी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, हाँ, तो मिडल रेक्टल आर्टरी हमने देखा। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की अगर बात करें, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की अगर बात करें, ओके, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की अगर बात करें, तो जो कि ओरिजिनेट होता है पैराइटल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, पैराइटल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, एंड अल्टीमेटली ये क्या करता है मालूम है कि ये पुडेंडल नर्व जो रहती है ना, और पुडेंडल जो वेन होती है उनके साथ में क्या होता है, ये पर्टिकुलर आर्टरी रन होती है। ओके, और ग्रेटर जो सियाटिक फोरामेन होता है, जो ग्रेटिक सियाटिक जो नॉच होता है ना, वहाँ से ये क्या होती है, बाहर निकलती है। ओके, एंड अल्टीमेटली किसको सप्लाई करती है, इट्स सप्लाई टू द मेनली ये जो पर्टिकुलर इंटरनल पुडेंडल आर्टरी है ना, ये मेनली हमारे जो पेल्विक कैविटी है इनमें से कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड, मतलब वो डिवाइड या फिर ब्रांचेस देके वो बाहर निकल जाते हैं, पेल्विक कैविटी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो क्या करता है, वो अपने बहुत सारे फर्दर ब्रांच में डिवाइड होता है। ओके, इट सेंड द न्यूमरस ब्रांच टू द वल्वा। ओके, बाद में वो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और जो कि हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया को सप्लाई करता है। ओके, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो पेल्विक कैविटी में वो पर्टिकुलर आर्टरी रहती है, और वही पेल्विक कैविटी में से वो बाहर निकल जाता है थ्रू अ ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ओके, और बाद में बाहर आने के बाद, पेल्विक कैविटी में बाहर आने के बाद वो हमारे जो एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया होते हैं उनको सप्लाई करते हैं, यानी वल्वा को सप्लाई करते हैं। ओके, तो इट लीव द पेल्विक कैविटी अलोंग विद द पुडेंडल वेन एंड पुडेंडल नर्व थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ओके, एंड री एंटर इन द इस्चियोरेक्टल फोसा एंड गिव द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, इसका इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी को भी सप्लाई करता है, यानी कि इंटरनल इलियक आर्टरी ये ऐसे ब्रांच में एक मतलब अपना ब्रांच देता है। ओके, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी क्या करता है मालूम है क्या,
हम फिर से रिपीट करेंगे। ये जो थोड़ा सा इंटरनल प्रोडक्ट आर्टरी है ना, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है, ओके, क्योंकि मुझे भी इसमें कंफ्यूजिंग वगैरह हुआ था कि कौन सी ब्रांचेस कौन सी क्या करेगी। आई विल रिपीट वंस अगेन द अबाउट, पूरा इरेज कर देते हैं, ओके। तो आई विल रिपीट वंस अगेन द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ओके। जो भी आपने भी सुना आप वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए भूल जाओ, ओके। मतलब अबाउट दिस ओनली, हाँ, जो कि मैंने पीछे बताया उसको मत भूलिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, ओके। तो ये किसकी है? पैराइटल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी की पर्टिकुलर आर्टरी है, ओके। एंड इट लीव द पेल्विक कैविटी अलोंग विद द पुडेंडल वेन एंड पुडेंडल नर्व थ्रू ग्रेटिक सियाटिक फोरामेन, ओके। पेल्विक कैविटी अल्टीमेटली जहां से ये पेल्विक कैविटी में पर्टिकुलर आर्टरी रहती है और बाद में वो पेल्विक कैविटी से बाहर निकल जाता है अलोंग विद पुडेंडल वेन एंड पुडेंडल नर्व थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, ओके। एंड इट री एंटर इन द इस्चियोरेक्टल फोसा, ओके। इस्चियोरेक्टल फोसा में वो फिर से एंटर करता है और बाद में वहां पे वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी एज अ ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ओके। मिडल रेक्टल आर्टरी आपने देखा कि जो कि विसरल की एक डिवीजन है, लेकिन इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि हमारी किसकी डिवीजन है? ये हमारी पर्टिकुलर ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की डिवीजन है, ओके। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि हमारे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की क्या है? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। ये हमारे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की क्या है? ब्रांचेस है। अभी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है ना, ये अपनी बहुत सारी ब्रांचेस देती है और ये सभी ब्रांचेस किसको सप्लाई करती है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ओके। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ओके। किसको सप्लाई करती है? सभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल, ओके। किसको? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ओके। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल को सप्लाई करती है, यानी कि वल्वा को सप्लाई करती है, लेबिया मेजोरा को, क्लिटोरिस को, ओके, लेबिया माइनोरा को, ओके, मॉन्स पिब्रिस को, ये सभी इनको सप्लाई करती है। कौन? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। तो आप आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आएगा कि मिडल रेक्टल आर्टरी जो कि हमारे एक खुद की ब्रांचेस है, विसरल की एक ब्रांचेस है, लेकिन बट ये जो है ना इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ये कहीं और से, यानी कि विसरल एंड पैराइटल से ही ओरिजिनेटेड है, लेकिन खुद मतलब इंटरनल पुडेंडल आर्टरी ये विसरल एंड पैराइटल से ओरिजिनेटेड है और खुद ओरिजिनेटेड होने के बावजूद भी किसी और को ओरिजिनेटेड कर रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि हमारे वल्वा को वो क्या करते हैं, यानी कि पेरिनियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वो सप्लाई करते हैं, ओके। अभी हम आते हैं ओवेरियन आर्टरी के बारे में, ओके। ओवेरियन आर्टरी, ओके। ओवेरियन आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। तो मैं आपको बताया था कि जो एक एवोटा होती है, एब्डोमिनल एवोटा, वो अपने राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ओके, एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। ये जो एवोटा है ना, ओके, ये जो एवोटा है ना, इसी एवोटा में से एक ब्रांच निकलती है, ओके। ऐसे दोनों साइड से एक ब्रांच निकलती है, इनको हम क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ आर्टरी निकलती है, इनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं, ओके। व्हाट वी कॉल देम? दैट वी कॉल एज ओवेरियन आर्टरी, ओके। ओवेरियन आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हुए? वो एवोटा से ओरिजिनेट हुए, ओके। वो किसी भी ब्रांचेस से ओरिजिनेट नहीं होते, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एवोटा, ओके। तो एवोटा से ओरिजिनेट होती है ओवेरियन आर्टरी डायरेक्टली फ्रॉम द एवोटा। इट एंटर इन द पेल्विक कैविटी आफ्टर क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इलियक वेसल, ओके। एक्सटर्नल इलियक वेसल मतलब जैसे कि यहाँ से ये जाता है ना, तो इसके नीचे, ओके, इसके नीचे मतलब हाँ, इसके नीचे ऐसा कोई तो वेसल रहता होगा, ओके। जिनको वो कौन सा वेसल है? वो एक्सटर्नल इलियक वेन रहता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रहती है, ओके। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से वो पर्टिकुलर क्रॉस करके, ओके, वो पर्टिकुलर जो ओवेरियन आर्टरी है वो हमारे पेल्विक कैविटी में एंटर होता है और बाद में वो ओवेरी ट्यूब, यानी कि ओवेरियन ट्यूब, या फिर आप यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हो, या फिर उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो, ओके। उनको वो क्या करते हैं? सप्लाई करती है। तो इट एंटर इन द पेल्विक कैविटी आफ्टर क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, ओके, एंड एंटर इनटू द हाइलम ऑफ द ओवरी, ओके। हाइलम ऑफ द ओवरी मतलब, हाइलम ऑफ द ओवरी मतलब दोस्तों, हाइलम ऑफ द ओवरी मतलब बताइए। सपोज ये सपोज ये यूट्रस है, ओके, ये हमारा वजाना है, ये वजानल वॉल है और ये यूट्राइन ट्यूब है, ओके, और ये अपनी फिम्बरे में अपना ये है और हमारा ये ओवरी है, ओके। तो अल्टीमेटली हाइलम ऑफ द ओवरी मतलब कि जहाँ से एक पर्टिकुलर ओवम फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, इनको हम बोलते हैं हाइलम, ओके। इस हाइलम में वो जो आर्टरी रहेगी ना वो एंटर होती है, ओके। इस हाइलम में वो एंटर होती है और बाद में ओवरी में वो बहुत सारे अपनी ब्रांचेस सेंड करती है, ओके।
तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। मैं इरेज कर दूँ क्या पूरा, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, इरेज कर देते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा यूट्रस है, ये वजाइनल वॉल है, ओके, ये हमारी यूट्राइन ट्यूब रहेंगी, फेलोपियन ट्यूब इनको हम बोलते हैं। बाद में ये फिम्ब्रे रहेगा और ये रहता है। तो जहाँ से एक ओवरी ओवम देता है, ओके, फेलोपियन ट्यूब को, ओके, जो कि फिम्ब्रे कैच करेगा, वहीं से ये जो आर्टरी होगी ना वो एंटर करती है, ओके। तो ये हमारी क्या है, ये ओवेरियन आर्टरी है, ओके। ओवेरियन आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, ओवरी के पूरे पार्ट को सप्लाई करती है, कुछ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को भी सप्लाई करती है, ओके। तो अल्टीमेटली एंटर इनटू द हाइलम ऑफ द ओवरी एंड गिव इट द न्यूमरस ब्रांचेस, ओके। तो यूरेटर की एक ब्रांचेस होती है, जो कि यूरेटर भी यहीं से रन होते रहता है, ओके, दोनों साइड से यूरेटर भी रन होते रहता है, उसको भी सप्लाई करती है, किसको, उसको भी सप्लाई करती है, यहाँ भी सप्लाई करती है, यहाँ भी सप्लाई करती है और खुद को भी सप्लाई करती है, ओके। तो जैसे यहाँ पे होगा इन दैट सेम वे वैसा यहाँ पे भी होता है, ओके। तो अल्टीमेटली जो हमारा थर्ड वेसल्स है पेल्विक ब्लड वेसल्स का, दैट नथिंग बट सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जैसे कि मैंने मिडल रेक्टल आर्टरी बताया कि खुद एक ब्रांचेस है। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी मैंने आपको बताया जो कि इंटरनल पुडेंटल आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। देन मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि थर्ड वाला इंपॉर्टेंट हमारा होता है रिगार्डिंग और विथ रिलेटेड टू द फीमेल, दैट नथिंग बट सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओके। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, ओके। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, द थर्ड वेसल्स ऑफ पेल्विक ब्लड वेसल्स, दैट नथिंग बट सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। तो जो पर्टिकुलर एब्डोमिनल एवोटा होता है ना, ओके, एब्डोमिनल एवोटा होता है ना, एब्डोमिनल एवोटा, ये पर्टिकुलर ये दो ब्रांचेस में एंड होता है। मैंने आपको बताया कि राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। जैसा कि ये जो एब्डोमिनल एवोटा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब ये एवोटा होती है, ओके। बहुत, अगर कोई एनोरिज्म अगर इसमें फाइंड हो गया ना, एनोरिज्म अगर हो गया ना, या फिर अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस अगर इसमें हो गया ना, तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है, ओके। इट मे रप्चर, ओके। अगर कोई एनोरिज्म अगर हो गया है, अगर कोई ये ऐसे स्वेल हो गई है, या फिर इनके एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि कोई फैटी डिपोजिशन अगर इंटरनली हो गया, तो इनका जो लूमेन होता है ना, इनका लूमेन बहुत ही नैरो हो जाता है, ओके। इनका लूमेन बहुत ही छोटा हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होता रहेगा। बाद में ये जब इनका नैरो जब लूमेन हो जाता है ना, इनका जब ये हो जाता है, मतलब बहुत ही ये हो जाती है, बाद में दैट्स वाई ब्लड इनमें से पास नहीं हो पाता है, एंड दैट्स वाई क्या होता है, रप्चर हो जाता है, और बाद में जो पर्सन होता है वो डाई हो जाता है। तो इनके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू फोकस दैट कि जो पर्टिकुलर हमारे एब्डोमिनल एवोटा होती है ना, ये इट बिफोर द एंड, ओके, ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ओके, सॉरी, हाँ, 3 ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो हमारे हेपेटिक आर्टरी में इनका डिवाइड होता है, ओके, एक सुपीरियर मेसेंटरी आर्टरी, ओके, और एक हमारा होता है इन्फीरियर मेसेंटरी आर्टरी, ओके। तो सुपीरियर मेसेंटरी आर्टरी कॉमनली इट सप्लाई टू द इंटेस्टाइन, इन्फीरियर मेसेंटरी आर्टरी कॉमनली सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो हमारा हेपेटिक आर्टरी होती है वो लीवर को, और हेपेटिक आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होने के बाद वो हमारे स्टमक को भी सप्लाई करती है। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल एवोटा का रोल क्या होगा, बायफर्केशन, नो, बायफर्केशन तो वो उसका एंड होता है। उसका रोल क्या है, उसका 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, हेपेटिक आर्टरी, ओके, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर बोलते हैं कुछ लोग इसको, हेपेटिक आर्टरी, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ओके। देन सुपीरियर मेसेंटरी आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटरी आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटरी आर्टरी राइट कॉमनली हमारे जो पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनको सप्लाई करती है, और जो हमारा इन्फीरियर मेसेंटरी आर्टरी जो हमारे किसको सप्लाई करती है, हमारे कॉमनली लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर, सिग्मोइड, इनको सप्लाई करते हैं, ओके। तो इन्फीरियर मेसेंटरी आर्टरी से ही एक आर्टरी डिवाइडेड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल देम, दैट वी कॉल एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके, व्हाट वी कॉल दैट, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। और यही सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अल्टीमेटली हमारे रेक्टम को सप्लाई करता है, हमारे कुछ पार्ट ऑफ द वजाना को भी सप्लाई करता है, ओके। तो अल्टीमेटली दैट वी एंड विद द आर्टरी, ओके। अभी हम वेन की अगर बात करें तो वेन सिंपलर है कि जैसे जैसे आर्टरी चलती रहती है, इन दैट सेम में वेन भी मतलब वैसे ही कलेक्ट होके वो बाहर आता है, ओके। यानी कि अगर सपोज कि अगर मेरी एक आर्टरी है ये, ओके,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरी दूसरी वेन होगी जो कि अल्टीमेटली इसी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब दोनों एक पैरेलली होते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है थोड़ा सा ये आपस में टोटली अपोजिट होता है। ओके, ये हमारी अगर सपोज आर्टरी है और ये सपोज मेरा ये वेन है। ओके, तो दोनों का जो रनअप है, ओके, दोनों जो रन हो रहे हैं वो पैरेलली रन हो रहे हैं। ओके, दे आर रनिंग विथ पैरेलली विथ ईच अदर। ओके, तो जैसे कि अगर ये कोई वजानल आर्टरी होगी तो जैसे कि ये कोई वजानल आर्टरी होगी तो ये वजानल वेन होगा। ओके, तो अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि पेल्विक जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो पहले एक प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, यानी कि नेटवर्क फॉर्म करते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर मैं वेन नेटवर्क की अगर बात करूँ तो ओवेरियन वेन जो होते हैं ना, 2 ओवेरियन वेन अल्टीमेटली वो ओवेरियन आर्टरी के साथ में मतलब वो फ्लो होते रहते हैं और बाद में एक वेन एक पर्टिकुलर प्लेक्सेस के साथ जुड़ जाते हैं, एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर प्लेक्सेस होगा ना, वो प्लेक्सेस हमारे पर्टिकुलर जो वेन एक पर्टिकुलर कॉमन वेन होता है वहाँ पे वो ड्रेन हो जाते हैं। ओके, तो यूट्रस की आर्टरी जितने भी ब्रांचेस मैंने बताया उनका। ओके, देन वजाइनल आर्टरी, देन ब्लैडर वेसिकल आर्टरी। ओके, ये सभी अल्टीमेटली इनका एक कॉमन वेन होता है और वो वेन अल्टीमेटली सपोज यूट्रस की एक वेन आ रही है, ये यूटर की एक वेन आ रही है, ये अल्टीमेटली ब्लैडर की वेन आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह के साथ वो कलेक्ट होंगे और बाद में इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। ओके, कहीं भी जब प्लेक्सस ये वर्ड आता है ना, ओके, मेरे थोड़े से जो इंग्लिश का लिखने का जो वे है ना, वो बहुत ही लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो ये हमारा क्या है, ये प्लेक्सस है। प्लेक्सस हम किसको बोलते हैं, हम नेटवर्क को बोलते हैं। ओके, अगर नर्व अगर अराइज होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई कार्डियक प्लेसेस यानी कि हार्ट को सप्लाई करने वाली नर्व, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक प्लेसेस बोलेंगे। तो ये एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क है ऑफ वेन, इनको हम क्या बोलेंगे, वीनस प्लेक्सस बोलेंगे। ओके, तो ये वीनस प्लेक्सस अल्टीमेटली फॉर्म होने के बाद एक कॉमन वेन निकलता है यहाँ से। ओके, एक कॉमन वेन निकलता है। ओके, और अल्टीमेटली यही कॉमन वेन हमारे इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन हो जाते हैं। ओके, इंटरनल इलियक वेन में ये क्या हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। ओके, जो हमारा रेक्टम है ना, ओके, सुपीरियर रेक्टल वेन वो हमारा इंफीरियर मेजेंट्री आर्टरी में ड्रेन होता है। ओके, सुपीरियर रेक्टल वेन हमारे इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में वो ड्रेन होता है। देन मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल जो वेन है हमारा, ओके, वो अल्टीमेटली इंफीरियर एंड मिडल जो हमारा रेक्टल वेन है, ओके, वो अल्टीमेटली किस में ड्रेन होता है, इंटरनल पुडेंडल वेन में वो ड्रेन होता है। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा कि सुपीरियर रेक्टल वेन हमारा पर्टिकुलर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन होता है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट होता है ये। ओके, इंटरनल मेजेंट्री आर्टरी से ही सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आया है। ओके, एंड इंफीरियर जो रेक्टल आर्टरी है और मिडल जो रेक्टल आर्टरी है, मीडियल। ओके, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ना मीडियल एंड मिडल। ओके, मिडल एंड मिडल, ये मिडल है और ये मीडियल है, ये दोनों टर्म अलग है। ओके, डोंट कंसीडर एज ए सेम, ये दोनों टर्म अलग है। मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है, मिडल रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन जो कि अलॉन्ग जैसा एक वेन रन होगा इन दैट सेम जैसे एक आर्टरी रन होगा, उन्हीं के सेम पैरेलली बट अपोजिटली क्या होते हैं, वो फ्लो होते हैं। ओके, और वो किस में ड्रेन होते हैं, इंटरनल पुडेंडल वेन में वो ड्रेन होते हैं। ओके, तो यही यहाँ पे आज हम डिस्कस किया हमने यहाँ पे पेल्विक ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे हमने आज कंटिन्यू डिस्कस किया पेल्विक ब्लड वेसल्स में। तो पेल्विक ब्लड वेसल्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, अल्टीमेटली हमने यहाँ पे एंटीरियर डिवीजन जितने भी होते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी के सभी को देखा, ओवेरियन आर्टरी देखा हमने, और लास्टली में हमने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को भी देखा। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि हमारे मदर के लिए यानी कि एक वुमेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेल्विक ब्लड वेसल्स, इनके एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी और देन ओवेरियन आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो कहाँ से कौन सी आर्टरी ओरिजिनेट हुई आपको पता होना चाहिए। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, या फिर आपको जो भी पर्टिकुलर वे मैंने आपको तरीका बताया दैट इज यू डोंट लाइक, बट जैसा टाइम था, ओके, आई डिडंट गेट दैट मच टाइम टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर पीपीटी फॉर दैट टॉपिक। ओके, सो दैट्स सॉरी फॉर द गाइस एंड दैट्स आई वांट टू एंड अप हियर। ओके, तो
thanks guys. Okay, so if you have any query regarding the division or regarding this particular video, you can ask me freely in the comment box. Okay, thank you.